गौरव भाटिया जी, लेकिन सवाल है कि किसान है, किसान और एक पूरा उनका परिवार इस पूरे मूवमेंट में रहा है किसानों के साथ, ऐसे निजी संपत्ति का पर आरोप लगाना तो गलत है ना। अंजना जी देखिए, सबसे पहले हमें ये और जानना अभय जी की भी होगा। बातों का जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले अंजना जी हमें ये जानना होगा कि ये भ्रम जाल क्या फैलाते हैं। चुनाव 2019 का याद करिए, यही कह रहे थे बेरोजगारी बढ़ गई, किसानों के साथ जो है भाजपा ने ठीक नहीं किया, जनता ने जवाब दिया। और अभी जो इन्होंने कहा मंडी खत्म हो जाएंगी, पहला भ्रम। 1 लाख करोड़ रुपए का और निवेश होगा कि मंडियां और मजबूत की जाए। इन्होंने कहा जमीन चली जाएगी। इन्होंने कानून का सेक्शन 8 नहीं पढ़ा। कोई भी व्यापारी किसान की जमीन ले ही नहीं सकता, यही तो हम कानून लाए हैं। एमएसपी खत्म हो जाएगी। उसके बाद 2 बार एमएसपी की घोषणा करी जा चुकी है। मैं आपके चैनल में ABCD KBC 4 सवाल पूछूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से, कोई एक का उत्तर दे दे। सबसे पहला देखिए, जो 26 जनवरी को हुआ तिरंगे का अपमान, कांग्रेस पार्टी के जो पंजाब की इकाई है वो क्या कहती है कि लाल किला हिंसा के आरोपियों को कानूनी सहायता व मुआवजा देंगी पंजाब सरकार। क्यों देगी भाई? तिरंगे का कोई अपमान करेगा तो आप उसके साथ खड़े हो, तिरंगे से आपको प्यार नहीं। दूसरा, राजस्थान में ये आज तक की रिपोर्ट है, किसानों से रुपया वापस लेने के लिए उनकी जमीन और बाकी जायदाद को कुर्क किया जा रहा है, कुर्की के नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो ये सवाल नंबर B हो गया। C, इन्होंने कहा कि अंत तक संग्राम करेंगे राहुल गांधी। भैया, जब 3 किसानों के कानूनों पे चर्चा हो रही थी, अंत तक तो संग्राम बाद में करना। राहुल गांधी तो इटली चले गए थे, और अभी जब चर्चा हो रही थी तब भी संसद में नहीं थे। और चौथा, देखिए गजनी बन जाते हैं इसलिए मुझे दर्द होता है, ये इनका मैनिफेस्टो है, खंड 7 11वें नंबर का बिंदु। क्या कहा अंजना जी? इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी और इनको खत्म कर देगी। इंग्लिश में लिखा हुआ था, कानून हाथ मल रहे हैं उधर, मुस्कुरा मुस्कुरा तो के मैं हाथ कह रहा हूं, चार सवाल हैं, A B C और D। अंत तक संग्राम बाद में करिएगा, पहले तो जनता को यह बताइए कि राहुल गांधी संसद के अंदर चर्चा नहीं कर पाते, संग्राम कैसे करेंगे? देखिए, ठीक है जी, जवाब दीजिए। अंजना जी, सितंबर 2020 में समूचे देश ने देखा, लगातार प्रतिपक्ष कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजिए। वो वोट डिवीजन की मांग की, इन्होंने माइक्रोफोन बंद कर दिए। वही बाउंसर, वही मार्शल जो आज बुलाए उस दिन भी बुलाए, और हमारे 8 सांसदों को, प्रतिपक्षी 8 सांसदों को उठवाकर बाहर फेंका दिया। मैं देश के सामने 7 बातें सिर्फ रखना चाहता हूं, उसके बाद गौरव भाटिया जी के सवालों का जवाब देकर जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी जब देश में आए और शपथ ली तो सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहले 3 अध्यादेश लेकर आए जमीन को हड़पने के। प्रधानमंत्री जी का दूसरा आदेश 150 रुपए का जो बोनस गेहूं और धान का था, जो राज्य देते थे, वो प्रधानमंत्री जी आपने बंद करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में 2015 में शपथ पत्र दिया कि लागत का 50% ऊपर दूंगा तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसलिए वो समर्थन मूल्य नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रांत गुजरात ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों बंद कर दी, जिसको आप बताते थे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है? प्रधानमंत्री जी, 5वां सवाल, क्या आपके गुजरात प्रांत ने अभी लिख कर नहीं भेजा कि जो खरीफ का समर्थन मूल्य आपने तय किया है वो गुजरात मक्का में 2061 रुपए लागत आती है और आपने सिर्फ 1870 रुपए दिया है। कर्नाटक में 80 रुपए लागत, 2888 रुपए लागत आती। कर्नाटक भाजपा का प्रांत, वो कह रहा है आपने समर्थन मूल्य सिर्फ 2738 रुपए रखा है। बिहार ने तो चिट्ठी भी लिख दी प्रधानमंत्री जी को कि मक्का का 2532 और धान का 2532 कीजिए। वहां के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री जी आपको चिट्ठी लिखी।